नमस्कार, मैं एस के पाल। आज आप लोगों के लिए फिर से नाव और धारा के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपको नाव और धारा के कई वीडियो बनाए हैं। अगर आपने मेरा वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आइए पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ, जिससे आपको इस क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होगी। कॉन्सेप्ट ये है कि स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल का मतलब जो जल बहता नहीं है, उसमें जो नाव की चाल है उसमें हम लोगों ने इसको लिया है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल मतलब नदी का बहाव, उसको हम लोगों ने उसकी चाल को लिया है y किलोमीटर प्रति घंटा लिया है। अब देखिए, जब ये नाव जो है नदी में चलती है तो दो तरीके से चलती है, या तो नदी के अनुकूल, बहाव के अनुकूल चलेगी, जिधर नदी बह रही है उस दिशा में जाएगी नाव, या उसके विपरीत दिशा में चलेगी। तो जब धारा की दिशा में नाव चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल। तो उसको हम लोग ने डी से डिनोट किया है। ये जो चाल होती है, जो आपकी नाव की चाल है और जो धारा की चाल है, दोनों जोड़ करके उसके बराबर हो जाती है। तो मतलब x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अगर बहाव के विपरीत दिशा में चलती है नाव, तब उसकी जो नाव की चाल होती है उसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम में नाव की चाल, इसलिए इसको हम लोगों ने u से डिनोट किया है। ये जो होता है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कभी कभी हमें क्या होता है, क्वेश्चन में d और u दे दिया जाता है और x और y पूछता है। x का मतलब नाव की चाल शांत जल में, और नदी का बहाव मतलब धारा की चाल वो पूछता है। तो x इज इक्वल टू होता है d प्लस u बाई 2, ठीक ना। मतलब d दिया हो और u दिया हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर आपको x मिल जाएगा, और d माइनस u कर दोगे और 2 से भाग देंगे। क्वेश्चंस आज का करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मोटर बोट तथा जल धारा की चालें 36:5 के अनुपात में है। बोट धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटे 10 मिनट में चलकर जाती है। इसे वापस आरंभिक स्थान पर लौटने में कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि जो मोटर बोट है और जो धारा है, दोनों की चालों का अनुपात हमें दिया है। हम लोग को पता है कि अगर चाल का अनुपात दिया हो, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, हम लोग को उसकी चाल रियल में मिल जाती है, ठीक ना। तो अब हम लोग को करना क्या है कि देखिए, मोटर बोट का मतलब क्या हो गया कि नाव की चाल, ठीक ना, x किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों ने माना, तो हम लोग को ये दे रखा है। तो आइए करते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर। हमें x दे रखा है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि रेशियो में दिया है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है। फिर क्या दिया है, देखिए धारा की चाल को y से प्रदर्शित कर रहे हैं, हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो y आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना है, 5 का रेशियो दिया है, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या मिल गया, बोट की जो है चाल मिल गई और धारा की चाल मिल गई। तो अब देखिए क्या होता है कि जो नाव है कहाँ चलेगी, नदी में, मतलब धारा के अनुकूल चल सकती है और धारा के विपरीत चल सकती है। तो d और u निकाल लेते हैं। सपोज करें कि जब धारा की दिशा में जा रही है तो उसको हम लोगों ने d से डिनोट किया है, अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो d बराबर क्या होता है, x प्लस y। x कितना दिया है आपको, 36k प्लस 5k, दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 41k किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको आ गया, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या निकल लिया, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल, मतलब धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल। अब हम लोग u निकाल लेते हैं। u क्या है आपका, अप स्ट्रीम में मतलब विपरीत दिशा में नाव की चाल, घट जाता है तो 36 के माइनस क्या लिखोगे 5 के, घटा दीजिए इसमें से, कितना आ जाएगा आपका 31 के आगे, कितना किलोमीटर प्रति घंटा। ये जब आपने निकाल लिया तो अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोट धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटे 10 मिनट में पहुंचती है, ठीक है। तो अब देखिए हमको समय दिया है, यहां से हम लोगों ने चाल निकाल रखा है।
तो चाल को समय से गुणा कर दोगे तो दूरी मिल जाएगी, मतलब वो बोर्ड जो है इतने घंटे में कितनी दूरी तय की। तो आइए दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव द्वारा चली गई दूरी या बोर्ड द्वारा चली गई दूरी लिख लो। बोर्ड द्वारा चली गई दूरी, अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो धारा की दिशा में जा रही, तो धारा की दिशा में जो चाल है उसको हम लोग समय से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो धारा की दिशा में जो चाल नाव की कितना 41 के है, 41 के लिखा, इनटू समय देख के दिया गया है कितना 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 10 मिनट, तो 10 मिनट को भी घंटे में बदल लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ बदल दे रहा हूँ। आपका टी जो दिया है समय 5 घंटा तो रहेगा ही। ठीक है, 10 मिनट को किस में बदलोगे, घंटे में, तो 60 से भाग दोगे, कट जाएगा 6 पंचे 30, 31/6 घंटा। इसका मतलब है कि जो समय दिया है हमको कितना दिया है 31/6, तो 31/6 को इसको क्या कर दोगे, गुणा कर दीजिए इससे। इतना किलोमीटर दूरी वो तय किया। ठीक है, और इतनी ही दूरी वो वापस आएगा। कह रहा है इतनी दूरी वापस आने में कितना समय लेगी, जाने में तो 5 घंटा 10 मिनट लेती है, लेकिन वापस आने में कितना लेगी। तो अब हम लोग को क्या करना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी तो हम लोग को पता चल गई, किस चाल से लौट रही है, आप स्टीम में चल रही है तो यू से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो लौटने में लगा समय लिख लो, लौटने में लगा समय, यही हम लोग से पूछा जा रहा है। कितना दूरी चला है 41 के गुणे कितना है 31/6, कितने से भाग दोगे, ये u से, क्योंकि इस स्पीड से लौट रहा है। 31 के से के कट जाएगा, 31 से 31 कट जाएगा, कितना आ गया 41/6 घंटा, 41/6 घंटा हो गया। इसको अगर हम लोग घंटा मिनट में लिखेंगे तो 6 × 36 हो जाएगा, 6 घंटा 50 मिनट। तो आपको आंसर जिस ऑप्शन में दिया हो उस ऑप्शन में निकाला है। इसका मतलब है कि जो मोटर बोट है उसको उस स्थान से प्रारंभिक स्थान में आने में कितना समय लगेगा, 6 घंटा 50 मिनट लगेगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दूसरा क्या करा कि दो नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि दो नाव हैं जो 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ए जो है वो बी की ओर चलती है, बी जो है वो ए की ओर चलती है। शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। आपसे बताया गया कि जो ए नाव है वो कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में चल सकती है, और बी जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है। यदि ए धारा के अनुकूल तथा बी विपरीत दिशा में चल रही हो तो वह परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि जो नाव ए है वो धारा के अनुकूल जा रही है और जो बी है वो धारा के प्रतिकूल आ रही है। जो अनुकूल जाएगी वहां पर क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि अनुकूल जब जाती है तो x + y से हो जाएगी, और जो विपरीत आ रही है वो x - y से आएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या दे रखा है, शांत जल में नाव की चाल दोनों की दे रखा है, धारा की चाल नहीं दिया, तो हम लोग धारा की चाल मान लेते हैं। आइए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका। ये आपका है 2 पॉइंट हैं जिनके बीच की दूरी कितना है 108 किलोमीटर है, 108 किलोमीटर। नाव ये ए है और ये नाव क्या है आपकी बी है। ठीक है, अब ये दोनों एक ही समय एक दूसरे को रवाना हो रही है। तो अगर हम लोग ये मान लें कि ए और बी t समय पश्चात एक दूसरे से मिलती है, कितने समय पश्चात t, इसका मतलब ए भी t समय तक चली और बी भी t समय तक चली, तो एक दूसरे से क्या हुई, मिली।
तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके द्वारा जो चली गई दूरी ए के द्वारा और बी के द्वारा जो चली गई दूरी है उसका योगफल कितना होगा 108 किलोमीटर होगा। हम लोग मान लेते हैं कि जो धारा है, धारा की चाल, हमने यहाँ पर आपको y बताया तो y ले लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। हमने माना कि t समय पश्चात एक दूसरे से मिलती है। तो अब आइए, हम लोग को पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ये कितने चाल से चलेगी पहले निकाल लीजिए आप। जो a है वो अनुकूल चल रही है, जब अनुकूल चलेगी तो क्या होगा x प्लस वाई। इसका मतलब ये x है आपका 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, और धारा की चाल कितना है y, तो 12 प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये b की ओर चलेगी। ठीक है, और अब देखिए b जो है a की ओर चलेगी तो ये प्रतिकूल चल रही है, मतलब जिधर नदी बह रही है उसके विपरीत आ रही है, तब क्या होता है x माइनस वाई। लेकिन b की चाल क्या है, शांत चल में 15 है, तो आप लिखो इसको 15 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगी। और इन दोनों स्पीडों अपने अपनी स्पीड से चलती हुई t समय बाद मिलती है। तो उन दूरियों का योगफल कितना, ये दोनों एक दूसरे की ओर जब चलेंगे कितनी दूरी चलेंगे, दोनों का सम क्या होगा 108 किलोमीटर तो चलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसका हम लोग लिखेंगे चाल गुणे समय। तो चाल कितना है यहाँ पर 12 प्लस वाई, टी से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि टी समय पश्चात मिलती है, प्लस लिखिए 15 माइनस वाई इंटू टी लिखिए, ये 108 के क्या होगा बराबर होगा। मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा 12t प्लस वाई टी प्लस कितना हो जाएगा 15t माइनस वाई टी इज इक्वल टू 108। वाई टी से वाई टी कट गया, 12 15 27 हो जाएगा, 27t इज इक्वल टू 108। तो अब यहाँ से हम लोग को t निकाल लेना, t इज इक्वल टू 108 बटे 27, डिवाइड कर दोगे अब इसको तो कितना आ जाएगा ये आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 27 को ये 4 बार जाएगा, तो t इज इक्वल टू 4 घंटा। इसका मतलब है कि जब वह एक दूसरे की ओर चलेंगी तो 4 घंटा पश्चात एक दूसरे से मिलेंगी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको इस तरह का